अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मान के चलो ऊपर हमें हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग लिखनी है, आपको लिखना है 106 मीडियम रेजिमेंट मथुरा। तो यहाँ ये पूरे में लिखना है क्योंकि ये सब पे लागू है, कुछ भी ऐसा लिखना है जो सब पे लागू है, सीधी बात। तो देखिए मैनुअली तरीका, ये इरेजर उठाई हमने, क्या उठाई, ये इरेजर उठाई, और ये एक से ज्यादा सेल्स को मिलाकर हम कर रहे हैं मर्ज। मर्ज मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाकर एक करना। तरीका नंबर 1, हम कैसे मर्ज कर पा रहे हैं, मैनुअली। मैनुअली मतलब खुद से, एक मिलाना हो, दो मिलाना हो, तीन मिलाना हो, चार मिलाना हो, जरूरत के अनुसार। ऐसे में मिलाना है, मान लो ये मिला पा रहे, ये मिला पा रहे, ये मिला पा रहे, जल्दी है तो ऐसे मिला दिया। और जरूरी नहीं है कि भरी ही मिटाएं, खाली मतलब खाली मिटाएं, भरी हुई भी मिटा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हमें कैसे क्या मिलाना है। क्लियर हो रही बात, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा हमें कैसे क्या मिलाना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार मिला पा रहे। ये हमने मैनुअली मिलाया, जबकि हम यही काम सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं, मतलब अपने आप इन सबको या जितनों को जरूरत है, मान लो इन दो को मिलाना है तो दो को सिलेक्ट किया, दो को मिलाना है, दो को सिलेक्ट किया। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाना मीन्स क्या होता है, मर्ज करना। जैसे आपने सुना होगा कंपनियां मर्ज होती है ना, बोले टाटा कंपनी मिल गई फलानी कंपनी में, फलानी कंपनी मिल गई फलानी कंपनी में। समझ में आ रही बंधु बात। तो हमें ये दो को मिला के मर्ज करना है, ये मर्ज हो गया, दिख रहा। और हमें ये सबको मिला के मर्ज करना है, तो सब सिलेक्ट की और ये कर दिया मर्ज। मर्ज मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक करना। समझ में आ रही बंधु बात, नंबर 1। नंबर 2, इनको मिलाना है, मान लो ये सिलेक्ट किया हमने और अगेन मर्ज कर लिया। तो दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाकर एक की जा सकती है, मर्ज की जा सकती है। चलिए, दो या दो से ज्यादा चीजें मिला के हमने मर्ज कर ली। उसके बाद दूसरा तरीका समझें इसी का, मान लो हमें बांटना है। मर्ज मतलब तो क्या होता है, मिलाकर एक करना। हमें मिलाना नहीं है, हमें क्या करना है, इनको बांटना है, तोड़ना है। बांटना है तो हमने कर्जर मान लो इस एने वाले में रखा और इसको कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ना, बांटना। स्प्लिट पर आए और मान लो इसी को हमने 4 कॉलम में तोड़ दिया, टूट गया। जैसे आपको एक वही ना, ऐसे मान लीजिए परिवार है, एक के 4 बच्चे हुए तो उसे एक ही घर को 4 भागों में बांटना, एक के 2 बच्चे हुए उसे 2 में बांटना, एक के एक ही बच्चा है तो उसे एक ही हिस्से में बांटना। तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं कि इस भाई को अपने घर को 4 हिस्सों में बांटना है, तो अपने इसने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 में, 3 में। इसे मान लो 2 में ही बांटना है तो इसने 2 में बांटा। इसे मान लो 3 में बांटना है तो स्प्लिट में आए, मतलब जितनी जरूरत है उतने में बांट पा रहे हैं। समझ में आ रही बंधु बात, ये हम बांट पा रहे हैं और मर्ज कर पा रहे हैं। हमें इन सबको मिलाकर बांटना है, इन सबको मिलाकर बांटना है। ये सब सिलेक्ट किए, अब आए स्प्लिट में, और कितने, मान लो हम इसको जितनी बढ़ाना चाहें, 5 रो 6 रो जितनी करना चाहें कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बंधुआ, तो हम मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। मर्ज भी कर पा रहे, स्प्लिट भी कर पा रहे जरूरत के अनुसार। मुद्दा था कि मर्ज स्प्लिट करते क्यों है। सपोज हमने क्या बताया कि हमें हेडिंग बनानी है, तो हमने इन सबको क्या लिया, मर्ज किया। और मर्ज करने का लिखा 106 MED REGT, ठीक है, पर मथुरा। अब ये जो लिखा हेडिंग, हमें जाहिर सी बात है इसको बीचों बीच चाहिए होगी कि नहीं। अब ये भी अपन ने सीखा था, सेंटर लेफ्ट या सेंटर सेंटर। इसको मान लो बड़ी छोटी करना है, आपने बड़ी छोटी कर लिया, मतलब चूंकि स्टाइलिश लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यूनिट का नाम। क्लियर है। यहां मान लो लिखना है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु गोन टू ट्रेनिंग झांसी, तो इन सबको मिलाना है, फिर सिलेक्ट किया, यहां पर आए और इनको भी मर्ज कर दिया, सॉरी ये मर्ज कर दिया। यहां लिख दिया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु गोज टू ट्रेनिंग या हु गोज फॉर ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। क्लियर हो रही बात, इसे भी बीचों बीच करना है। अभी अभी सीखा था अपन ने, ये जहां मर्जी वहां लगा लो, जैसा मर्जी वैसा लगा लो, मतलब कुछ भी ऐसा आपको लिखना पड़ सकता है। स्कूल में बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं, हमें मान लो एक और लाइन बढ़ानी है। अगर हमें मैनुअली बढ़ानी तो ये पेंसिल उठाई, दिख रही, मैनुअली बढ़ानी, पेंसिल उठाई, यहां बढ़ाना, यहां बढ़ा दिया, यहां बढ़ाना, यहां बढ़ा दिया। जितना बढ़ाना है, जिसको बढ़ाना है उतना वैसे बढ़ा पा रहे हैं अपनी जरूरत के अनुसार। क्लियर हो रही कहानी। तो मैनुअली भी बढ़ा पा रहे, वैसे भी बढ़ा पा रहे, अपनी आवश्यकता के अनुसार अंडू अंडू करके सब हटा दे रहे। बताया था हर मर्ज के इलाज अंडू करके आप जाके था उसको कर सकते। उसके बाद एक और चीज समझ, पेंसिल पे क्लिक है, पेंसिल काम करती रहेगी, उस पर टिक हटा देंगे तो काम करना बंद कर देगी। मान के चलो यहां हमें इंटरवल टाइप का बनाना होता, फिर वही सेम प्रोसेस। ये हमने पेंसिल उठाई और यहां मान लो एक बढ़ा दिया, इन सबको मान लो मिलाना है, इन सबको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, लिख दिया इंटरवल।
इंटरवल को घुमाना है, ये डायरेक्शन घुमा दिया, ये सेंटर लगा दिया, ये घुमा लिया। क्लियर हो रही बंधु बात? कोई डाउट? इसके अलावा कई बार हमें जो लिस्ट हम बनाते हैं, फिर अंडू कर दें, कई बार जब हम लिस्ट बनाते हैं तो ऊपर बड़ा लंबा सा विषय लिखना होता है। जैसे स्कूलों का एग्जाम्पल लें, उन्होंने कहा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी एंड लिविंग इन स्टेट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ऐसे अभ्यर्थी जो मान लो फलानी जाति से संबंधित हैं और फलाने क्षेत्र में पिछले 10 सालों से अधिक से रह रहे, मतलब फील्ड तो इतनी बड़ी होती, संख्या लिखने 4। भाई स्कूलों में जो लिस्ट बनती है, एक एग्जाम्पल समझिए, बोले ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म प्रदेश में ही हुआ हो, जो बाहर से नहीं आए हों, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम हो तथा अनुसूचित जाति को। कहानी इतनी, संख्या क्या लिखनी थी? बोले 10 या 4 या 50। तो मैटर इतना सा, लेकिन ऊपर की हेडिंग्स बड़ी सी। समझ में आ रही? आप इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग लिखें, मान लो एक एग्जाम्पल से लिखें, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स who candidates who belongs to SC community and living in state from last 10 years, और कुछ भी ऐसे लंबी सी कहानी, ठीक है। और भी कुछ भी ऐसा लिख दें। अब मुद्दा था कि मैटर तो इतना बड़ा था, लेकिन उसमें संख्या क्या आनी थी? मात्र मान लो 10 या 20 या 40 या 50। तो अब ये जो बड़ा बड़ा है और एक में नहीं, सब में होता, अगर ऐसे मान लो यहाँ भी होता, यहाँ ओबीसी होता, यहाँ मान लो जनरल होता, यहाँ मान लो एसटी होता। पॉइंट समझ में आ रही बात? तो अब अगर ऐसे इन सबको सेम कॉस्ट का साइज का करना है तो सबने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ इसमें आ गए, बिड कर ली मान लो सबकी 1.5, सब सेम हो गए, नीचे वाला रह गया था। इन सबको सेम साइज का करना है तो हमने सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया, सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया, सबकी बिड कर दी मान लो 1.5 इंच, सेम हो गए। अब मुद्दा यह है कि ऐसा लंबा लंबा मैटर लिखना है, नीचे कुछ कम लिखना है। इसके लिए मच बेटर तरीका है, ये चारों सिलेक्ट किए, इनका डायरेक्शन घुमा दिया। क्लियर है? चारों सिलेक्ट करके क्या घुमा दिया? डायरेक्शन घुमा दिया, ये बड़ा कर लिया। कई बार आपको ऐसी लिस्ट बनानी होगी जहां नीचे कम वैल्यू है, ऊपर बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा भी लिखना पड़ता, तब हम क्या करते हैं, इसको तुरंत ऐसे डायरेक्शन घुमा के और ऐसे मैनुअली जितना बड़ा छोटा करना है कर ले। क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? चलिए, तो टेबल अपन लगभग काफी चला चुके हैं, अब टेबल की लास्ट चीजें चलाएं, हटा दें इसको, हटा दें इसको, फिर चलते जाए, फिर एक नई टेबल बना ले। बार बार समझा रहे, हर बार नई टेबल बनाना है, उसी में पूरी कहानी नहीं करना है। आप एक ही में सबरी मेहनत करने की, एक आपको सवाल कर रहे हैं उसी को 10 तरह से कर रहे हैं, तो क्या सीखेंगे? 10 सवाल करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। इसलिए हर बार बना ली सिलेक्ट और डिलीट, या कंट्रोल W बताया था ना, कंट्रोल W को करोगे वो कुछ सेव करना है क्या? N दबा दो, नहीं करना है। कंट्रोल N करोगे तो नई फाइल खुल जाएगी। आदत डालो, एक तो शॉर्टकट आएंगे इससे, और हर बार नया बनाओगे तो दिमाग चलेगा, एक ही में मेहनत करते रहोगे तो क्या चलेगा?